दोस्तों हमारे पास ये दिया हुआ है जी एस बराबर हमारे पास दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो एस स्क्वायर इंटू 1 प्लस एस इंटू 1 प्लस दिया हुआ है 2s। तो पोलर प्लॉट पहले बनाते हैं, तो जी जे ओमेगा मॉड जी जे ओमेगा और एंगल ऑफ द जी जे ओमेगा लिख लेंगे। फिर वही काम करेंगे ओमेगा बराबर 0 और ओमेगा बराबर इन्फिनिटी पर हम लोग बेसिकली मॉड और हम लोग एंगल दोनों ही निकाल लेंगे। फिर जी जे ओमेगा में हम लोग बेसिकली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर ये रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। फिर हम लोग रियल एक्सिस और मतलब कि इमेजिनरी एक्सिस रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस के साथ हम लोग बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो रियल के साथ तो ओमेगा इन्फिनिटी है, मैग्नीट्यूड 0 और एंगल माइनस का तो 360 आपके पास डिग्री है। और इमेजिनरी एक्सिस के साथ देखिएगा तो ओमेगा इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड 0 और एंगल माइनस आपके पास तो 360 तो है ही। और एक और रूट आ जाएगा आपके पास ओमेगा बराबर तो 1/√2, यहाँ पर की मैग्नीट्यूड है आपके पास 2√2/3 और एंगल है आपके पास माइनस 270 तो डिग्री है। राइट सर, इज इट ट्रू? ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखिएगा निक्विस्ट प्लॉट की बात अगर आप करेंगे तो एस बराबर आता है आपके पास बेसिकली तो लिमिट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी आर इंटू ई का पावर जे थीटा, और थीटा को अपन वेरी करते हैं फ्रॉम π/2 से -π/2। तो जी एस आ जाएगा आपके पास बेसिकली तो लिमिट आर आपके पास टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/r² इंटू ई का पावर जे टाइम्स 2 थीटा इंटू 1 प्लस आर इंटू ई का पावर तो जे थीटा इंटू 1 प्लस 2r इंटू ई का पावर तो जे थीटा, मतलब कि लिमिट आर टेंड्स टू मतलब कि इन्फिनिटी 1/2r का पावर 4 इंटू ई का पावर माइनस आ जाएगा आपके पास 4 जे थीटा, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज में 2 सर्कल है। वैसे ही सेम काम हम लोग बेसिकली लिमिट आर टेंड्स टू 0 के लिए करेंगे, तो वहाँ से आ जाएगा हमारे पास कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सर्कल है। और बेसिकली ऊपर वाले केस में जो सर्कल था उसका मैग्नीट्यूड आया था हमारे पास, अगर आप ध्यान यहाँ पर देंगे तो 0 और नीचे वाले सर्कल का मैग्नीट्यूड आया है इन्फिनिटी। फिर हम लोग बना देंगे ग्राफ और हम मतलब बेसिकली n बराबर p-z लगाएंगे तो z आ जाएगा 2, मतलब कि सिस्टम कैसा है आपका बेसिकली अनस्टेबल है। दैट्स इट, सिंपल। वो पुराना वीडियो देखिएगा तो स्टेप्स एकदम वही है, नोट से, ठीक है।